नमस्कार, मैं पवन तिवारी। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मध्य प्रदेश और देश में जिस तरह से कोरोना वायरस अनियंत्रित बेकाबू होता जा रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा संकेत दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही। आपको पहले ही पता है कि राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है, क्योंकि जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिले जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, उसमें उज्जैन भी शामिल हो गया और उज्जैन में जो संक्रमण का आंकड़ा है वो 1000 के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 736 संक्रमण के मामले आए हैं और अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 781 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में जो कुल संक्रमित हैं उन संक्रमितों का आंकड़ा 26,210 हो गया है। तो लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा संकेत दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने प्रदेश की जनता से कई तरह की अपील की हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम एक बार फिर से अनलॉक से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जिस तरह से अनलॉक 1 में मामले, अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन चिंतित है और इसी के लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम अनलॉक से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये बात कही है कि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और फेस मास्क नहीं लगाएंगे, अनावश्यक घर से बाहर निकलते हैं, तो अगर ऐसी स्थितियां लगातार चलती रही तो आने वाले समय में हम एक बार फिर से अनलॉक से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा संकेत दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पहले लॉकडाउन लगाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके बाद से चीज़ें नियंत्रित हुई थी। जून तक मध्य प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति थी वो नियंत्रण में थी, लेकिन जुलाई में कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार का ये भी कहना है और प्रशासन का ये कहना है कि किल कोरोना अभियान जो चलाया गया था सरकार के द्वारा, वहाँ 97% काम जो है वो पूरा हो चुका है और उसके माध्यम से जो संदिग्ध थे उन लोगों की जांच की गई थी और वो मामले अब सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते 24 घंटे में और बीते पूरे जुलाई की बात करें तो जुलाई में जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तो इसको लेकर सरकार चिंतित है और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन लगेगा या लॉकडाउन किन जिलों में होगा। इससे पहले ही जो गृह मंत्रालय है मध्य प्रदेश का वो कह चुका है कि 2 दिनों का प्रदेश में हफ्ते में एक बार टोटल लॉकडाउन किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कड़े लहजों में जनता से अपील करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब हम अनलॉक इंडिया से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर बात बीते 24 घंटे की करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 177 मामले आए हैं और जो यहाँ संक्रमितों की संख्या है वो बढ़कर करीबन 5000 पहुँच रही है। वहीं इंदौर जो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, इंदौर में 99 मामले सामने आए हैं और इंदौर में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़कर 6556 हो गया। उसके बाद ग्वालियर एक बड़ा हॉट स्पॉट बनकर सामने आया है। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 63 मामले सामने आए हैं और 1900 संक्रमित के जो मामले हैं, संक्रमण के मामले ग्वालियर में हो गए हैं। मुरैना में भी स्थिति फिर से बेकाबू होती जा रही थी। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ करीबन 50 मामले सामने आए हैं मुरैना में और यहाँ जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ के 1460 हो गया है। उसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे संक्रमित जिला बन गया है। उज्जैन में भी जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो
1000 के पार कर गया है और उज्जैन में बीते 24 घंटे में 24 मामले सामने आए हैं। और इंदौर में इस तरह से जो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या है, इंदौर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1080 हो गई है। अगर जो उसके बाद इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और मुरैना, उज्जैन के बाद जो बड़ा शहर है जो जहां संक्रमण की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है वो जबलपुर है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 28 मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। और यहां जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो कोरोना संक्रमितों की संख्या 912 हो गई है। मध्य प्रदेश का जो रिकवरी रेट है, हालांकि रिकवरी रेट में बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है तो उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है। और मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो करीबन 8000 तक पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और जैसे रीवा के बाद खरगोन, मंदसौर, धार और इन जिलों को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही है उन्होंने। मध्य प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति है, मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, जो 52 के सारे जिलों में संक्रमण के मामले हर दिन आ रहे हैं। और जो एक्टिव केस है इस समय मध्य प्रदेश के हर जिले में एक्टिव केस हैं। ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां जो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया हो या जहां कोरोना संक्रमण के मामले ना आ रहे हों। ग्वालियर एक ऐसा जिला था जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा बात कही जा रही थी कि कोरोना को लेकर ग्वालियर प्रशासन ने बेहतरीन काम किया और कोरोना संक्रमण को वहां काबू में कर लिया गया है। लेकिन जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत वो भी कह चुके थे कि ग्वालियर कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन बीते जुलाई के महीने में जिस तरह से ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के मामलों में विस्फोट हुआ है, अकेले अगर जुलाई के महीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना की पॉजिटिव रेट है वो ग्वालियर और भोपाल का है। ग्वालियर और भोपाल में जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक संकेत दिया है, आने वाले समय में कोरोना को लेकर सरकार और सख्त कदम उठा सकती है, प्रशासन और सख्ती बरत सकता है। सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की जो समीक्षा बैठक की है उस समीक्षा बैठक में सभी कलेक्टरों को ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उस कोरोना की गाइडलाइन को का सख्ती से पालन किया जाए। और अगर कोरोना की गाइडलाइन में किसी तरह की लापरवाही होती है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसके साथ ही सीएम ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। सीएम ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण है, कोरोना संक्रमण को हम सब मिलकर हरा सकते हैं और कोरोना संक्रमण को हराने में शासन और प्रशासन को जनता की मदद करनी चाहिए। तो जिस तरह से सीएम ने अनलॉक से लॉकडाउन को लेकर संकेत दिए हैं तो आने वाले समय में ये बात तय है कि अगर कोरोना संक्रमण की स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इसलिए कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क लगाएं और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक कामों के लिए घर से बाहर ना निकलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।